हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 6 में आज हम भारत देश के परिवहन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से एसएससी एग्ज़ाम, एमपीपीएससी एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होती है, इनमें 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो, आपको 100% इसमें से कुछ क्वेश्चंस एसएससी में एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रमुख रूप से 4 प्रकार से परिवहन संचालित होते हैं: वायु परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और रेलवे परिवहन। दोस्तों एक एक करके अपन सबको स्टडी करेंगे। वायु परिवहन की बात करते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी और पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा 1923 में शुरू की गई थी। भारत में वायु परिवहन एशिया महाद्वीप में चाइना, मलेशिया के बाद तीसरी सबसे बड़ी विमान सेवा है। दोस्तों, वायु परिवहन का नियंत्रण केंद्रीय उड्डयन, जो कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है, वो विभाग करता है। वर्तमान में भारत में 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा जो कौन सा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है, राजा सांची हवाई अड्डा अमृतसर में है। 2007 के पहले भारत में प्रमुख रूप से एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस प्रमुख रूप से इसमें मौजूद थी, लेकिन 2007 में क्या हुआ दोस्तों, दोनों विमान कंपनियां जो थी उन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त कंपनी बनाई, एयर इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपना वायु परिवहन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। भारत में सड़क प्रणाली एशिया महाद्वीप में चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। सड़क निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ चलाओ नीति को अपनाया। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जिसे NH1D के नाम से जाना जाता है। दोस्तों IMP पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत में सड़कों का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है, ये भी एक IMP पॉइंट है। भारत में सड़कों का विकास करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा चुकी हैं, जैसे कि इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको बताता हूं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके फ्रेंड्स, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनका क्या था, चारों महानगरों को आपस में पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना था। 5,846 किलोमीटर का ये आपस में इनका कंबाइन रूप से जॉइंट है ये इनसे। ओके फ्रेंड्स, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गांवों को शहरों से पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना था। वर्तमान में भारत में 229 छोटे बड़े राष्ट्रीय मार्ग हैं और इन राष्ट्रीय मार्गों में 75% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7 है, यह MP पॉइंट है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, जिसमें यह 6 राज्यों को कवर करता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। बहुत IMP पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सड़क मार्ग की लंबाई में पहला स्थान किसका है दोस्तों, महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। और सबसे न्यूनतम सड़क लंबाई कहां पर है, सिक्किम में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं NH1 जो है वो दिल्ली पाक सीमा तक है, NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता तक है। जब हम इन दोनों NH1 और NH2 को जोड़ देते हैं, इसी को बोलते हैं GT रोड, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, NH1A में जवाहर सुरंग स्थित है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेलवे परिवहन की। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी और सबसे पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। क्योंकि रेलवे केंद्रीय सूची का विषय है और सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने वाला स्रोत है, जिस कारण रेलवे बजट को आम बजट से 1924 एक्वट कमेटी के तहत अलग बनाया जाता है। बट इस बार दोस्तों जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें कंबाइन रेलवे बजट को प्रस्तुत किया गया। एशिया महाद्वीप में चाइना के बाद
भारतीय रेलवे सबसे बड़ी रेलवे है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे गाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, जो कि असम डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती हैं। दोस्तों अब रेलवे परिवहन से रिलेटेड कुछ मैं आपको आईएमपी पॉइंट बताता हूँ, याद रखिएगा। भारत की सुपर लग्जरी रेलगाड़ी कौन सी है? महाराजा एक्सप्रेस है। सिक्किम में रेल लाइन नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कुछ विश्व रेलवे की थोड़ी सी 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ। विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। बिजली से चलने वाली पहली गाड़ी डेक्कन थी। तो ये रेलवे परिवहन के बारे में कुछ पॉइंट्स थे अच्छे। अब बात करते हैं जल परिवहन। भारत में जल परिवहन की शुरुआत 1811 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में 2 प्रकार से जल परिवहन संचालित किए जाते हैं। आंतरिक जल परिवहन नदियों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ संचालित किया जाता है, जबकि बाहरी जल परिवहन समुद्र के माध्यम से एक देश से दूसरे देश की तरफ संचालित किया जाता है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं और इनमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद से हल्दिया की तरफ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? NW1 बोलते हैं। और इस दौरान यह 4369 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये हल्दिया जो है वो पश्चिम बंगाल में है। वर्तमान में भारत में 14 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं और इन सब में सबसे व्यस्तम मुंबई बंदरगाह है और इसके बाद कांडला बंदरगाह गुजरात का स्थान आता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम का है। देश का पहला बंदरगाह दाहेज गुजरात में है। इसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये दोस्तों कुछ आईएमपी पॉइंट्स थे परिवहन से रिलेटेड। भारत देश के परिवहन के टॉपिक्स हमने कवर करा है दोस्तों। इसमें से आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।